पीरियड्स में लड़कियां अगर रोज़े नहीं रख सकती हैं तो रमज़ान में हम लोग अपने घर में अपनी बहनों को, माओं को ऐसा कभी नहीं देखा कि भाई वो खा रही हों हमारे सामने, इवन तो इजाज़त है, खुली इजाज़त है इस्लाम में, ठीक है, लेकिन ये हम लोग अपने घरों में होते हुए नहीं देखते। क्यों? घर में मर्द हैं, मर्दों को पता नहीं चलना चाहिए। ये स्टार्ट ऐसे हुआ कि काफ़ी मेरी फ़ीमेल फ्रेंड्स हैं, ठीक है, मेल फीमेल। अब उसमें ये है कि लड़कियों के साथ काफ़ी या लड़कों के साथ मैं काफ़ी ओपन रहता हूँ, क्योंकि अगेन अगर मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ तो मैं इस टॉपिक को हश हश टॉपिक नहीं समझता, ठीक है। मैं समझता हूँ कि काफ़ी एक नेचुरल प्रोसेस है, तो इस पर ईज़िली कम्युनिकेट किया जा सकता है। तो मेरी फ़ीमेल फ्रेंड्स इस पर काफ़ी ओपनली मुझसे आराम से बात करती थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक मेरी फ्रेंड थी, उसके अचानक से सडनली पीरियड्स उसके हो गए स्टार्ट, साइकिल स्टार्ट हो गई। सो उसके पास पैड्स नहीं थे, ठीक है, और हुआ उसमें यही कि फिर वो अपनी दोस्तों से बोल रही थी और ये वो, और उसी का ये था यार कि काश हमारे इंस्टीट्यूट में ही एक कोई ऐसी फैसिलिटी होती है, कोई ऐसा एटलीस्ट रूम होता जहाँ पे अवेलेबल होते हैं, हम वहाँ से आके ख़रीद ही लेते, लेकिन अवेलेबल तो होता। अब इवन तो हमारे इंस्टीट्यूट पे अवेलेबल है और अक्सर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में अवेलेबल होता है, लेकिन ज़ाहिर है लड़कियों को पता नहीं होता, ठीक है। वो जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तभी पता चलता है कि हाँ भाई इस रूम में, हेल्थ रूम में मिलता है, ठीक है, या इन डॉक्टर के पास होता है अवेलेबल। सो वहाँ से मैंने सोचा कि भाई यहाँ पे हम इंस्टीट्यूट में एक सैनिटरी नैपकिन्स की वेंडिंग मशीन लगा लें, ठीक है। दूसरी कंट्रीज़ में भी लगी हुई होती हैं, तो इट्स नॉट रियली अ न्यू थिंग, लेकिन स्टिल मैंने बोला कि काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी, कन्वीनियंट हो जाएगा लड़कियों के लिए, ठीक है। ऑफ कोर्स फॉर फ्री नहीं होगा, लेकिन यह कि रेडीली अवेलेबल होगा किसी भी सिचुएशन के लिए। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है, ख़ास करके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है, वर्क प्लेसेस में लड़कियां अपनी डे टू डे लाइफ में बाहर निकलती हैं, ठीक है, और अचानक से अगर पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो हर लड़की प्रिपेयर्ड नहीं होती है, हर लड़की हर वक्त अपने पर्स में पैड रख के नहीं घूमती है, ठीक है। तो अक्सर ये होता है कि ज़रूरत पड़ जाती है और फिर उनको वो अपने वॉशरूम जाती हैं, जीसी या गर्ल्स कॉमन रूम जाती हैं, वहाँ पर उनको लेना पड़ता है। कोई किसी से मिल गया तो मिल गया, वरना फिर उनको अपना डे ऑफ लेके घर जाना पड़ता है। ये इवन जब हमने ये मशीन इंस्टॉल की है, तो जो मैं पोस्ट वगैरह आ रहे हैं उस पर मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ये काफ़ी कॉमन फीडबैक है कि हमारे टाइम पे ये सब नहीं था। इवन इस यूनिवर्सिटी में या कहीं वर्क प्लेसेस में, तो हमें डे ऑफ लेके घर जाना पड़ता था मजबूरन। तो अब क्योंकि एक चीज़ कन्वीनियंटली और ईजीली अवेलेबल है, रेडीली अवेलेबल है, कभी भी इमरजेंसी होती है तो आप वहाँ पे गए, आपने पैसे डाले और आपको अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा। और अनदर गुड थिंग इज़ कि मार्केट प्राइस से थोड़ा सा सस्ता है ये, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली कंज्यूमर्स को मिल रहा है, रिटेलर्स बीच में नहीं है, तो थोड़ा सा इसमें और एज मिल जाता है। ऐसे ही फिर जब मैंने यही आइडिया घर में डिस्कस किया, सबसे पहले मैं अपनी अम्मी से ही करता हूँ। एंड अगेन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही थी कि अम्मी से करना था, अब्बू से नहीं, ठीक है। तो थोड़ी सी ऑकवर्डनेस हुई थी ऑब्वियसली, क्योंकि बचपन से लेके आज तक कभी ये टॉपिक डिस्कस नहीं होता हमारे घर में। इवन अगर मैं जनरली ये बात क्लेम करूँ कि पाकिस्तानी सोसाइटी में अगर पैड्स का कोई भी ऐड आता है तो फ़ौरन चैनल चेंज हो जाता है, ठीक है, और सब उस वक्त खामोश होते हैं, ठीक है, पता नहीं जैसे क्या चल गया वो ऐड में। सो यही हमारे घर में भी होता था, लेकिन जब अब ऑब्वियसली एक सर्टेन एज पे आ गया हूँ तो मैंने वो कन्वर्सेशन करी अम्मी के साथ, एंड शी वाज़ रियली अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने बोला अच्छी बात है कि तुम इस पर काम करना चाह रहे हो, और काफ़ी हमारा एक इन डेप्थ डिस्कशन हुआ इस पर, ठीक है, रिलीजन को लेके भी और इसको लेके कि भाई इस पर बात होनी चाहिए कि नहीं। तो अगेन पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो डिफरेंट जनरेशन्स हैं, उनको हम अपने माइंडसेट से बात समझाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन नाउ जब अब मशीन लग गई है तो बोथ ऑफ देम आर रियली हैप्पी। इवन जब मैंने अब्बू से डिस्कस किया तो अब्बू को भी सारी चीज़ इतनी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अब माशाल्लाह से बहुत खुश हैं और अच्छा है। तो जब मैंने इस काम में वर्किंग स्टार्ट करी और मैंने अगेन रिसर्च वगैरह करी और मैंने देख लिया कि भाई ये सब एक टैबू बना दिया गया, ये हमारा कल्चर है, ये हमारा रिलीजन नहीं है, ठीक है। हम लोग कल्चर को और रिलीजन को मिक्स कर देते हैं। अगर रिलीजन को कल्चर बनाए तो वो हमारे लिए लाइफ काफ़ी आसान हो जाएगी। हम लोग कल्चर को रिलीजन से मिक्स करते हैं अपने पाकिस्तान में, तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो अगेन कल्चर जो है हमारा थोड़ा सा टॉक्सिक है, ठीक है। इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें आसान हैं, हमने मुश्किल ख़ुद बना दी हैं। तो मेरे लिए ये चीज़ काफ़ी बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है कि
ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो गई। मर्दों को मैं बिल्कुल ये मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ अपनी लाइफ में जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, भले वो आपकी माँ हो, बहन हो, बीवी हो, ठीक है, या दोस्तें हों, उनकी लाइफ को थोड़ा आसान बनाएं। इस चीज़ को अगर कोई आपके सामने पीरियड्स का लफ्ज़ यूज़ हो जाए तो ऑकवर्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि काफ़ी नॉर्मल चीज़ है, एक बहुत नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है, और नेचुरल प्रोसेस है। तो इसमें शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा कोई प्राइवेट बात नहीं है। एकदम ऐसी बात है कि किसी को उठ के वॉशरूम जाना है, ठीक है, वॉशरूम यूज़ करना, बिल्कुल उस तरीके की नॉर्मल बात है। उसको इतना हमें सर पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा लाइटली लें, और अगर आप खुद इन सब चीज़ों को समझेंगे कि भाई ये शर्म से रिलेटेड नहीं है, तो आपकी घर में जो औरतें हैं उनकी भी लाइफ आसान होगी। अगेन काफ़ी कॉमन सी बात है, पीरियड्स में लड़कियां अगर रोज़े नहीं रख सकती हैं, तो रमज़ान में हम लोग अपने घर में अपनी बहनों को, माओं को ऐसा कभी नहीं देखा कि भाई वो खा रही हों हमारे सामने। इवन तो इजाज़त है, खुली इजाज़त है इस्लाम में, ठीक है, लेकिन ये हम लोग अपने घरों में होते हुए नहीं देखते। क्यों? घर में मर्द हैं, मर्दों को पता नहीं चलना चाहिए। मर्द अगर इस चीज़ को लेके नॉर्मल हो जाएंगे, थोड़ा इस टॉपिक को नॉर्मलाइज़ कर लेंगे अपने लिए, तो घर की औरतों के लिए भी काफ़ी आसानी हो जाएगी, और लड़कियों के लिए जनरली आपकी लाइफ में जो भी हैं उनके लिए भी काफ़ी आसानी होगी। तो प्लीज़ थोड़ा इन सब चीज़ों को समझें ओपन माइंडसेट के साथ। भले आप इस्लाम के ऊपर रीड करना चाहें करें, और फिर थोड़ा अच्छे तरीके से आगे बढ़ें।